प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय झारखंड यात्रा संपन्न। खूंटी में जनजातीय गौरव समारोह में हुए शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने राज्य को दी करोड़ों रुपए की सौगात। किसान निधि की 15वीं किस्त की जारी। का सरकार वंचितों को विकास में दे रही वरीयता। 4 अमृत स्तंभों का किया जिक्र। धूमधाम से मना राज्य का 23वां स्थापना दिवस। रांची में आयोजित मुख्य समारोह में कई नई योजनाओं की हुई शुरुआत। अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। और राज्य भर में स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालयों में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। मंत्रियों ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनजातीय समुदायों के बहुआयामी उत्थान के लिए पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनजातीय गौरव दिवस बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खूंटी पहुंचकर देश में जनजातीय गौरव दिवस का नेतृत्व किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समुदाय के बहुआयामी उत्थान के लिए पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में खास और आम सबों ने विकसित भारत की शपथ ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना है देवियों सज्जनों, ये हम सबका संकल्प है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की एक यात्रा है। ये यहां से वैन रवाना होते हुए आप भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से शुरू होकर अगले वर्ष 26 जनवरी तक चलेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सामाजिक न्याय की विचारधारा से आगे बढ़कर अब पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के खास मौके पर 4 अमृत स्तंभ का जिक्र किया ताकि महिलाओं, किसानों, युवाओं, मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीबों को सशक्त बनाया जा सके। पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत
भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीरों की भूमि खूंटी से झारखंड को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने पीएम किसान निधि के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। मोदी ने झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में वीरों की भूमि खूंटी से झारखंड को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने पीएम किसान निधि के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नई सोच के साथ काम कर रही है और वंचितों को विकास में वरीयता दी जा रही है। उन्होंने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खूंटी जैसे आकांक्षी जिलों के विकास के लिए विशेष योजना पर काम कर रही है। इससे आगे बढ़कर अब सरकार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम को धरातल पर उतार रही है ताकि पिछड़े क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो और वे मुख्य धारा से जुड़ सके। हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा झारखंड में ही नहीं पूरे देश में पूजे जाते हैं। पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आज का यह कार्यक्रम आदिवासी समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं। और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय क्रांतिकारियों को मान सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश के लिए आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है 24,000 करोड़ की जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके पहले और कई तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जनजाति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूंटी के उलीहातू पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। वे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात और संवाद किया।
झारखंड की 2 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें विदा किया। कांग्रेस नेताओं ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेताओं ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनवरत काम कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर याद किया। मुख्यमंत्री आज सवेरे रांची के कोकर स्थित उनकी समाधि स्थल पहुंचे तथा श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनका नमन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य का 23वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। आज ही के दिन साल 2000 में पृथक झारखंड का गठन हुआ था। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री गण और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई तथा करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर भी सौंपे गए और परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। लोहरदगा समाहरणालय मैदान में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। वित्त मंत्री ने राज्य के विकास को नया आयाम देने की बात कही। बस तुम एक अलग जगह पे ना आदरणीय उपायुक्त महोदय से कि सर, तो यहाँ लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े इलाके पिछड़े हैं, लोग गरीब, तो उम्मीद करेंगे लोग कि यहाँ के ऐसा व्यवस्था करें, यहाँ आकर के ऐसा पैकेज दें जैसे यहाँ पिछड़ापन दूर हो इस झारखंड के और गरीबों लोगों का इस तरह से प्रोग्राम दें कि गरीबों को फायदा हो। लौहनगरी जमशेदपुर में भी राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। बिरसा नगर में आयोजित समारोह के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धरती आबा को पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भगवान बिरसा के अभूतपूर्व साहस और उनके अंदर दैवीय शक्ति को आज भी हम नमन करते हैं, पूजते हैं। और आज हम हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में समृद्ध और स्वस्थ झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विधायक सरयू राय ने भी जमशेदपुर के बिरसानगर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए राजनीतिक दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने की अपील की। देखिए, आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती भी है और आज इस राज्य के स्थापना दिवस की भी तिथि है।
साल के अनुभव के आधार पर एक नई रेखा खींची जाए और विकासमूलक रेखा हो और आंदोलनात्मक मुद्रा से अलग एक नए विकास की, समावेशी विकास की, जिसमें सभी शामिल हों। पश्चिमी सिंहभूम में भी धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया। चाईबासा बस स्टैंड चौक पर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार और पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हमारे लिए जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिए कि लड़ाई हमारी कुरीतियों के खिलाफ हो और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हो, हम गलत चीज़ों का विरोध करें और पूरी शक्ति से राष्ट्र निर्माण में एवं समाज के निर्माण में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें। मैं तमाम बिहारवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बाबा नगरी देवघर में भी राज्य का 23वां स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। स्थानीय शिल्पग्राम में राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मौके पर शिल्पग्राम में प्रदर्शनी सह जागरूकता मेला का भी आयोजन हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर देवघर के स्थानीय बिरसा उद्यान में उपायुक्त विशाल सागर और अन्य गणमान्य लोगों ने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया। और आज राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 23वां स्थापना दिवस है। मेरी ओर से सभी राज्यवासियों को, देवघर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा राज्य प्रगति कर रहा है उसी प्रकार से आगे प्रगति हो। राज्य का स्थापना दिवस भी है, तो छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने आज माल्यार्पण का यहाँ रखा था, वो डीसी साहब के उपस्थिति में संपन्न हुआ। और आज के इस दिवस पर हम देवघर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहेबगंज जिले के सिदोकानो सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनबाद के IIT ISM में 192 करोड़ की लागत से नवनिर्मित इक्का मरीन हॉस्टल का ऑनलाइन माध्यम से लोकार्पण किया। निदेशक ने भरोसा जताया कि अब इससे विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी। ऐसा एक मोमेंट है जिसको हम लोग कभी, और हमारा जितना आईएसएमएट्स हैं वो कभी भूल नहीं पाएंगे। हम लोगों के लिए ये रियली एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। और ये जो अनुदान मिला हम लोगों का, ये हॉस्टल 192 करोड़ में ये हॉस्टल को हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। अगर ये केंद्रीय संस्थान से अगर हम लोगों को नहीं मिलता, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये सहायता राशि नहीं मिलता, शायद इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे करने के लिए हम लोगों को बहुत मुश्किल है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनारी में पुलिस ने हथियार के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते इन बदमाशों को धर दबोचा गया। धनबाद पुलिस आपराधिक गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस उसकी निशानदेही पर 40 विभिन्न खातों की पहचान कर खाता धारकों और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोग आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई का कार्य राज्य भर में युद्ध स्तर पर जारी है। लोहनगरी जमशेदपुर में भी घाटों की साफ सफाई की जा रही है। जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों के संग घाटों का निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश दिए। तो अभी तो 2 मुख्य बिंदु पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं विशेषतः। एक तो सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में, तो सुरक्षा खासकर डेंजर लाइन प्रॉपरली मार्क लो,
ताकि उसके बाद उसके बियॉन्ड कोई भी छठ व्रती या कोई जाना नहीं चाहिए। और इधर गोताखोरों भी रहना चाहिए, और यहाँ जो भी छठ समिति है तो उनसे जो वॉलंटियर्स है उनके साथ भी प्रॉपर हम लोगों के मैजिस्ट्रेट्स जो है। दिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में संध्या अर्घ के दौरान, प्रातः अर्घ के दौरान लोग सड़कों पर आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। और जिन रूट्स पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है उन रूट्स को लेकर के ट्रैफिक डायवर्जन भी हम लोग करेंगे, जिसका प्लान पब्लिक को सूचित कर दिया जाएगा ससमय। और इसके अलावा सभी घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से मिलने आए आमजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने समस्याओं से जुड़े आवेदनों का अवलोकन कर संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के चतरा लोकसभा क्षेत्र के हेरहंज प्रखंड पहुंचने पर राजद प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ उरांव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। श्री भोक्ता ने इस दौरान क्षेत्र के विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। गुमला उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस पर नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान हेतु पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने की हिदायत दी। रांची सांसद संजय सेठ ने हेहल बगीचा टोली में सरना समिति द्वारा आयोजित सोहराय जतरा में शिरकत की और सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर धर्मगुरु बंधन तिग्गा, डॉक्टर प्रकाश उरांव, अजित कच्छप और नरेश पाहन समेत कई लोग मौजूद थे। सरायकेला समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के उपायुक्त जन शिकायतों की निराकरण हेतु जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने समस्याओं के नियमानुसार निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर घाटों की साफ सफाई और व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नगर निकाय, पुलिस, यातायात, विद्युत, आपदा प्रबंधन सहित सभी संबंध पदाधिकारियों को आपस में समन्वय सुनिश्चित करते हुए सभी कार्य ससमय संपन्न करने का निर्देश दिया। कोडरमा पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व माह में प्रतिवेदित एवं लंबित कांडों की समीक्षा की गई। एसपी ने वारंट तथा कुर्की के निष्पादन हेतु निर्देश दिए, साथ ही आगामी छठ पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष हिदायत दी। दुमका उपायुक्त ने जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंड से आए लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी। साथ ही आमजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया। रांची सांसद संजय सेठ ने विधायक नवीन जायसवाल के साथ रातू प्रखंड मुख्यालय के समीप छठ व्रतियों के बीच गेहूं, गुड़ और नारियल जैसी आवश्यक सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी तथा छठ मैया से देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। राज्य में एक बार फिर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 17 नवंबर को राज्य के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार हैं। 18 और 19 नवंबर को कुहासे के हालात और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.9 और न्यूनतम 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 17.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय झारखंड यात्रा संपन्न। खूंटी में जनजातीय गौरव समारोह में हुए शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को किया शुभारंभ।
प्रधानमंत्री ने राज्य को दी करोड़ों रुपए की सौगात। किसान निधि की 15वीं किस्त की जारी। कहा सरकार वंचितों को विकास में दे रही वरीयता। 4 अमृत स्तंभों का किया जिक्र। धूमधाम से मना राज्य का 23वां स्थापना दिवस। रांची में आयोजित मुख्य समारोह में कई नई योजनाओं की हुई शुरुआत। अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। और राज्य भर में स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालयों में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। मंत्रियों ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई।